ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 18। अगला टॉपिक है आप छोड़ो तो छूटेगा। अभी जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म एक ही जन्म है, ज़्यादा नहीं है, एक ही है और उसमें भी कल का भरोसा नहीं। तो वो 5000 की विदाई लेता है तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दे सकते हो। हाँ जी तो करते हो, लेकिन जिस समय वो वापस आती है तो सोचते हो बड़ा मुश्किल लगता है, छूटता ही नहीं है, क्या करें। छोड़ो तो छूटे, वो नहीं छूटेगा। आप छोड़ो तो छूटेगा, क्योंकि आपने उनसे प्यार बहुत कर लिया है तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने वर्ष को इस विधि से दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय इस ट्रे में ये 8 ही बातें सजाकर उसको दे दो तो फिर वापस नहीं आएगी। निश्चय को हिलाओ नहीं, निश्चय हिल जाता है, क्या हुआ, हो जाएगा। अभी 2000 वर्ष पूरे हुए नहीं, 2000 तक ठीक हो जाएगा। ये है निश्चय में अलबेलापन। बाप दादा को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, 2000 में पूरा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन 2000 की डेट तो बाप ने दी नहीं है। तो ऐसे ना हो कि आप 2000 का इंतज़ार करते रहो और नई दुनिया का इंतज़ाम पहले से हो जाए। इसलिए अलबेले मत बनना, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। क्यों भूल जाते हो? जब कोई काम शुरू करते हो ना तो बहुत अच्छा सोचते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। आत्मा शरीर से ये काम करा रही है। शुरू ऐसे करते हो, लेकिन काम करते करते आत्मा मर्ज हो जाती है। आप जो काम करते हो उसमें हाथ तो चलता ही है, लेकिन मन बुद्धि सहित अपने को बिजी कर देते हो। भल बॉडी कॉन्शियस कम होते हो, लेकिन एक्शन कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो। फिर कहते हो बाबा मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, मैंने किसको कुछ नहीं कहा। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि मानो आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हो, एक्शन कॉन्शियस हो और उसी समय कुछ हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? सोल कॉन्शियस जितना तो नहीं मिलेगा। तो इतनी विधि की बार बार रिवाइज करो, बार बार चेक करो। जब काम पूरा होता है फिर आप सोचते हो, लेकिन नहीं। जब तक नेचुरल सोल कॉन्शियस हो जाओ तब तक ये सहज विधि है। बार बार रिवाइज करना, रिवाइज करेंगे तो जो पीछे सोचना पड़ता है वो नहीं होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1995। अगला टॉपिक है मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक ही नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है
कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं, महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। 2-2 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट न हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती है। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त सिर्फ नहीं करना है।
भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। इसको तो माया भी हिला नहीं सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन सोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1996। अगला टॉपिक है श्रीमत को मानना, यह भी एक सफलता है। संतुष्ट है? हाँ या ना? कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो आज नहीं तो कल यह मैसेज काम करेगा। करना ही है, इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनूं। खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपने तो किया ना। आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को भी संदेश मिल गया। तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ, उसको नहीं सोचो। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, मेरा योग ठीक नहीं था तभी यह हुआ। किससे योग था? और कोई है क्या जिससे योग था? योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी। दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना। श्रीमत प्रमाण कार्य किया, इसलिए श्रीमत को मानना यह भी एक सफलता है। बढ़ते जाओ, करते जाओ, और ही पश्चाताप करके आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कहा, हमने नहीं माना। यहाँ ही आप देवियाँ बनेगी, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे ना। तो वह टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1996। सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? उसका कारण क्या है? कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? उसका कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं। यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त? तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो।
अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1996। अगला टॉपिक है, हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते कहते हैं, क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो, बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा, देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे, मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वहाँ मेरे लाडले बच्चे, वहाँ। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1996। अगला टॉपिक है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई है। बाप दादा ने सोचा, जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं। पता नहीं, पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना, हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं। डरते हो, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी।
आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करे? तो माया का दरवाज़ा खोला, आवाहन किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना? जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, यह लंबा हाथ उठाओ। अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं, पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे। इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप ज़रूर आएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मार्च 1997। अगला टॉपिक है ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति। शांति की शक्ति यह है ना, तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया। कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की शाही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। अगला टॉपिक है अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना,
दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना। हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। अगला टॉपिक है, घबराने वाली बातें आएगी लेकिन आप घबराना नहीं, निश्चय बुद्धि बनो। जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वाले को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने के लिए शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतो होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है।
जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेफ होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। मनाने के पहले फिक्र तो नहीं हो गया। बेफिक्र बादशाह है। जब ब्रह्मा बाप ने कुछ नहीं सोचा तो फॉलो फादर। बच्चों ने सोचा क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, मुरली कहाँ से आएगी, कितने क्वेश्चन सोचे। ब्रह्मा बाप ने सोचा, सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो गए। लेकिन और अच्छे ते अच्छा होना ही है, यह निश्चय रहा और हो रहा है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। अगला टॉपिक है ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके दिखाएंगे। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ,
चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है, सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरह से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना? सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998।
ओम शांति।